आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना 2023 किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी मीन राशि के जातक मेरे साथ यहाँ उपस्थित है, प्रेडिक्शन उनके लिए है। स्मरण रखिए कि हम जो भी प्रेडिक्शन करते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से करते हैं, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से, आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो राशि निकल कर आती है प्रेडिक्शन उस हिसाब से है। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। मीन राशि वाले जातकों को मैं ये बताना चाहती हूँ, महीना थोड़ा सा टेंस्ड व्यतीत होता नजर आता है। हम देखते हैं कि आप बहुत सारी चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन योर ओन। कृपया इस तरीके की मानसिक जो आपने एक स्टाइल अपनाई है, दैट विद दिस आई कैन डील विद थिंग्स, इसको छोड़ दीजिए। अकेले कुछ नहीं होगा आपसे, आप सोचेंगे यही शायद प्रेडिक्शन सुनने के बाद भी, चाहे जब फरवरी का महीना आएगा, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप्स में, छोटी मोटी अनबन चल रही है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम हो रही है, कार्य उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, धन वृद्धि योग उतने नहीं हो पा रहे, इमोशंस में सेटिस्फैक्शन नहीं है, मुझे कोई नहीं समझ रहा, वो मुझे नहीं समझ रहा, तो मैं सबसे दूर ही रहूं, मैं अकेले रह के खुद सब कर लूंगा, ये कर लूंगी, ये वाला एटीट्यूड आ रहा है। कृपया ऐसा ना करें। आप अपनों से दूरी ना बनाएं, आप उनसे वार्तालाप करें। आपको मदद की आवश्यकता है, और किसको नहीं होती। मनुष्य मदद लेने और मदद देने के लिए तो आया है, परोपकार करने के लिए, परोपकार लेने के लिए किसी से ही तो मनुष्य आया है। और क्या धर्म है मनुष्य का, यही तो है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। आप अपने मित्र से, आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, या किसी से भी जिनसे आप अटैच्ड है, मम्मा से, पापा से बोल सकते हैं, माता पिता से, कि ये थोड़ी परेशानी हो रही है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। वो जो आपको सजेशन दे उसके हिसाब से आप थोड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पर योग ऐसा बना है कि आप सबसे कटने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से ही सब चलेंगे, और आपको लग रहा है आप सब डील कर रहे हैं, लेकिन वस्तु तो कुछ नहीं होगा। एट द एंड आप अकेले रह जाएंगे, सब आपसे बात करनी बंद कर देंगे थोड़े समय के लिए, और वो बहुत पेनफुल होगा आपके लिए, क्योंकि आप ये भी नहीं बोल पाएंगे कि आप मेरे से बात तो कर लीजिए, क्योंकि आपने खुद ही उन्हें पुश अवे किया होगा। तो कृपया अपनों से बना के चलें, उनसे वार्तालाप करें, उनसे बात करें, और जो भी परेशानी सांसारिक कायमी है, चाहे वो मैरिड अनमैरिड कपल्स की हो, चाहे वो किसी भी रिश्ते की हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपका फैमिली मैटर हो, चाहे जॉब और बिजनेस में भी मैं प्रॉब्लम्स बहुत देख रही हूँ कि जिस तरीके से हम डील्स चाह रहे हैं और जिस तरीके से हम उत्थान चाह रहे थे कार्य क्षेत्र में नहीं हो पा रहा, तो प्लीज आप थोड़े शांत हो जाएं। एक काम आप ये करें कि जब भी इस प्रकार की कोई परेशानी आती है, आप नरसिंह भगवान की शरण में जाएं, नरसिंह भगवान का स्तोत्र निकालें गूगल से, उसका पाठ करें, और सबसे अच्छा उनकी कहानी पढ़ लीजिए, उनकी कहानी निकालिए, प्रहलाद जी वाली, कैसे वो प्रकट हुए थे, खंबे में से निकल कर आए थे, उसको पढ़े, आपकी सब विपत्तियों का नाश होगा। लेकिन याद रखें, अगर आपको ये करना है, ये उग्र स्वरूप है। नो नॉनवेज, नो अल्कोहल, नो एग, क्योंकि एग भी नॉनवेज है, मुझे अलग से बोलना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं एग नॉनवेज नहीं होता, एग पूर्ण रूप से नॉनवेज होता है। इन सब को छोड़िए, टोबैको स्मोकिंग, और तब कीजिए। ऐसे नहीं मनमानी करके कि नॉनवेज खाते खाते ही आप नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, किसी भी भगवान की पूजा ऐसे ऐसे गलत है, तरीका ये नहीं है। तो आप अपने आप को सात्विक करें, और तब सात्विकता आपके जीवन में संचार करेगी, तब ये इरिटेशन आपके जीवन से जाएगी जो अभी आई हुई है। ठीक है, कोई भी गुण हमें चाहिए ना, तो उस गुण के लिए उस तरीके का आचरण करना पड़ता है। आम के पेड़ पे आम ही लटकेगा, आम के पेड़ पे मैं खजूर नहीं उगा सकती, नीम के पेड़ पे मैं आम नहीं लटका सकती, है ना। तो ये सारी चीजें आपने समझनी है। अपने आचरण को सत्वगुणी करेंगे तो सत्वगुणी कैरेक्टरिस्टिक्स विल सराउंड यू। इफ यू विल मेक योर आचरण, अपने व्यवहार को रजोगुणी, तो रजोगुणी कैरेक्टरिस्टिक्स विल सराउंड यू। एंड इफ यू विल मेक योर पर्सनालिटी तमोगुणी, तो तमोगुणी कैरेक्टरिस्टिक्स विल सराउंड यू। भोग विलास भी उसी में ही आता है, राजसिक और तामसिक। हम ये नहीं कह रहे भोग विलास को छोड़ दें, नियंत्रित कीजिए, तरीके से भोग करना ही है। अपनी स्त्री, अपने पति, इन्हीं के साथ सीमित रहिए। अगर घूमने जाना है अपनी फैमिली के साथ जाइए, मित्रों के साथ भी जाइए, लेकिन इस शराब वगैरह में इन्वेस्ट करना छोड़ दीजिए। सत्व गुणी कीजिए, आप उन्हें अच्छा भोजन खिला दीजिए, वेजिटेरियन खाना खिला दीजिए। मदिरा होश गवाती है, बाकी ड्रिंक्स है, फलों के रस है, उसको पीजिए, वो होश में लाती है। तो डिफरेंस देखिए कितना है। इस तरीके से सत्व गुणी कीजिए अपने जीवन को, और अकेले चीजों को डील करने की कोशिश मत कीजिए, उसमें ह्रास है। ईगो को साइड में रख के आगे बढ़ना है समझदारी से, और ये नहीं सोचना कि मैं अकेले सब कुछ करूंगा या करूंगी, उसमें हानि है। अब हम आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो मानसिक रोग है यही कि मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, मन बेचैन सा हो रहा है। प्रभु की आराधना कीजिए और आपके मन में शांति ही शांति लहलहाती नजर आएगी। स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज
अगर आपकी फ्रेंड्स के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए, सबसे कटने की जरूरत नहीं है, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ठीक है, पढ़ाई में भी फिर मन लग जाएगा। अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए येलो एंड ऑरेंज। तो इन दोनों रंग के पुष्प प्रभु को चढ़ाए, सिंदूर चढ़ाइए हनुमान जी के मंदिर में, पंडित जी को बोलिए उन्हें चढ़ा दीजिए आपकी तरफ से, और देखेंगे आपके जीवन में कैसे ऊर्जा का विकास होता है। आशा है ये समय, ये महीना आपका बहुत मंगलमय जाए। आप होश पूर्वक प्रभु की आराधना करके और सबके साथ मिलके इस समय को सुंदर व्यतीत करें। धन्यवाद।